हेलो फ्रेंड्स, इस बार मैं एक नया लेके आया हूँ रूल्स, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, नया क्रैश कोर्स करने वाले हैं, जो कि 15 डेज़ में हम लोग पूरा केमिस्ट्री का नोट्स के साथ उसका आंसर देखने वाले हैं। किसके अनुसार हम लोग सिलेबस के अनुसार, जो न्यूज़ बेस्ड सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग टोटल सिलेबस का देखने वाले हैं, किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग का क्या है, इंडियन केमिस्ट्री जो है उसमें से हम लोग क्या है, फिलोसफी ऑफ एटम बाय आचार्य कनाड, इसको सबसे पहले देखेंगे। फिर डिफिनेशन ऑफ एटम देखेंगे, उसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, देयर मास, चार्ज, लोकेशन। फिर हम लोग देखेंगे कि लोकेशन, डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। इतना चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं सिर्फ एक ही वीडियो में, और इस चैप्टर को हम लोग सिर्फ 3 दिन में ख़त्म करने वाले हैं। तो सबसे पहला डे को हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं, आपको दिखा दिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है, सबसे पहला हम लोग का था फिलोसफी ऑफ आचार्य कनाड। उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहला हम लोग सिलेबस में था, तो हम अपने से लिख के आए। थोड़ा मेरा राइटिंग ख़राब है, उसको मैनेज कीजिएगा। तो आप चाहे तो इसको लिख के भी रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहीं से पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि फिलोसफी ऑफ आचार्य कनाड, उसने क्या कहा था। तो देखिए, कनाड प्रपोज दैट परमाणु एटम इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। ही थॉट्स atom were teeny uncuttable particle that combines to make everything. He also stated that अणु can have two states, absolute rest and a state of motion. देखिए, आचार्य कनाड ने क्या कहा था। देखिए, उन्होंने एक बुक लिखा था जो है विवेशिका सूत्र। उसमें उन्होंने लिखा था कि परमाणु जो होता है एक अविनाशीय कण होता है, जो इसको हम लोग बोलते हैं इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। जिससे क्या होता है, वही छोटे छोटे कणों से हम मिलकर जो होते हैं वो पदार्थ बने होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स से मिलकर ही हम लोग का मैटर जो है बना होता है। ही ऑल्सो, उन्होंने ये भी कहा था कि अणु का जो है 2 अवस्था होती है, एक एब्सोल्यूट रेस्ट और एक स्टेट ऑफ मोशन। तो ये आप चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक था डिफिनेशन ऑफ एटम। तो उसका लिए भी हम लेके आए हैं डिफिनेशन ऑफ एटम। तो आप इतना ही याद कर लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी है। तो देखिए क्या है, एन एटम इज an atom is the smallest particle of matter that take part in chemical reaction. It retains its identity during all chemical and physical changes. During chemical a reaction, a rearrangement of atom takes place. इसमें क्या बोल रहा है कि एक जो परमाणु होता है, वो एक परमाणु इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। परमाणु जो होता है कोई भी पदार्थ का एक छोटा सा अविभाज्य कण होता है, जो कि क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इट्स रिटेन्स इज आइडेंटिटी, वो अपने आइडेंटिटी को बनाए रखता है, मतलब जो उसका आइडेंटिटी है वो खोता नहीं है जब तक कि वो उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो जाता। तो ड्यूरिंग केमिकल, उसका मतलब चेंज होने से भी वो अपना आइडेंटिटी को बनाए रखता है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। केमिकल रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है एटम अपनी जगह में मतलब वही रहता है। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक था हम लोग का। तो इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम लोग आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास, चार्ज और लोकेशन हम लोग को पूछा था। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट के साइड में पाए जाते हैं, जबकि हम लोग का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आप सभी जानते हैं न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये हम लोग का है उसका लोकेशन। और मास देखने वाले, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का होने वाला 1.6 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का होने वाला 1.67 × 10⁻27 kg। इसका चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस में होता है, नेगेटिव चार्ज उसका होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। किन्होंने किसका खोज किया था वो भी लिखा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने खोज किया था, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन का जो है चैडविक ने किया था। और इसमें हम लोग का एक चीज़ और देखने वाले हैं कि जो रिलेटिव मास होता है वो विद रिस्पेक्ट टू हम लोग का हाइड्रोजन के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉन का होता है 1/837, यानी कि 1837, और प्रोटॉन का होता है 1. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि जो है एटॉमिक नंबर। हम लोग को दिया गया था एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो हम बहुत ही आसान तरीक़ा से लिखें जो आपको याद हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है एग्जाम के लिए। तो ये है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी परमाणु, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। नेक्स्ट है कि मास नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ मास नंबर। तो इसमें हम लोग लिखे हैं जैसे कि एटॉमिक नंबर में Z = P, तो मास नंबर को भी सेम उसी तरह से हम लोग लिखे हैं। क्या लिखे हैं,
द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में जो है होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों के योग को हम लोग, योग मतलब जोड़ को हम लोग बोलते हैं मास नंबर, यानी कि उन दोनों के सम को। नेक्स्ट हम लोग का है, देखिए ए को लोग क्या लिखे, पी प्लस एन। नेक्स्ट है हम लोग का आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स सच एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, सच एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स के कुछ परमाणु होते हैं, सच एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट देयर मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। बस उसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं परंतु उसका जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, और उसका जो मास नंबर 2 होता है उसको ड्यूटेरियम, एंड मास नंबर 3 होता है ट्राइटियम। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो हम लोग का जो है आइसोबार्स को भी आप देखने वाले हैं। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम उसी तरह से आपको सच एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट जो है वो एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के परमाणु होते हैं। सच एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इन लोग का डिफरेंट होता है, जैसे देख सकते हैं आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है नंबर, बट सेम देयर मास नंबर, लेकिन उनका मास नंबर जो होता है वो सेम होता है, आर कॉल्ड आइसोबार्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। तो ये भी आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आइसोटोप्स, तो दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, ये जो होते हैं वो एटम्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट्स के एटम होते हैं। जैसे कि हम लोग का पहले ही पता था कि प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये क्या है ना, हाइड्रोजन के ही एटम है। और दीज आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि इसमें क्या होता है, आइसोबार्स में आर्गन होते हैं, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है। तो ये क्या होता है, तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। These are the same atomic number, these have same atomic number, sorry, these have same isotopes में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, उसी को हम लोग लिखे हैं। बट these have, जो आइसोबार्स होते हैं, these have different atomic number, इनके जो एटॉमिक नंबर वो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का देखने वाले हैं, these have मास नंबर, these have different मास नंबर। आइसोटोप्स में जो होते हैं उसके मास नंबर में क्या होता है, चेंजिंग होता है, क्योंकि उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है। तो दीज आर डिफरेंट मास नंबर, बट जो आइसोबार्स होते हैं उसमें सेम मास नंबर होता है, इसलिए उसको आइसोबार भी बोलते हैं। तो आपको पता है। नेक्स्ट कि इट अकर सेम पोजीशन, देखिए हाइड्रोजन का क्या है, सिर्फ एक ही पोजीशन है, तो वही जो पीरियोडिक टेबल में होता है इसका सेम एक ही पोजीशन होता है। बट जो आइसोबार्स होते हैं उनके जो क्या होते हैं कि इट्स अकर डिफरेंट प्लेस ऑफ पीरियोडिक टेबल, जैसे कि आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम, ये अलग अलग स्थान कहते हैं। जैसे कार्बन का होता है ये आइसोटोप्स में ये एक ही जगह लेते हैं, लेकिन इनके जो होते हैं जितने भी आइसोबार्स होंगे वो अलग अलग जगह पे लेंगे। नेक्स्ट है आइसोबार्स में द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। देखिए जो आइसोटोप्स होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, पर उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। दिस हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बट आइसोबार्स में जो होता है उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही अलग होते हैं। इसके एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, इसमें हम लोग का तीनों ऑक्सीजन है, क्या है इसका मास नंबर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसका हम लोग आइसोबार्स बोलेंगे। आइसोटोप्स में क्या होता है, देखिए इनका मास नंबर सब आइसोबार्स में सेम होते हैं। तो आई होप आशा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से टोटल देखने वाले हैं सिलेबस का कि क्या क्या सिलेबस में टॉपिक है, उस सिलेबस के अनुसार हम टॉपिक लेके आएंगे और टोटल आपको बता देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।